एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर है 9। ये फिगर गिवन है 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं इस सर्कल पर विद सेंटर ओ। सेंटर सर्कल का सेंटर ओ है और अनदर टेंजेंट्स ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग। एक और टेंजेंट्स ए बी ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट सी पर करते हुए टच करते हुए ए और बी जो कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पर जो है इंटरसेक्ट करता है ए और बी पर। तो एक्स वाई अच्छा प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यह दिखाना ए ओ बी ये एंगल 90 डिग्री। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिवन पार्ट्स है उसे राइट करेंगे। गिवन क्या गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश ये क्या है पैरेलल लाइन। टू प्रूफ क्या करना है हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी ये इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें प्रूव करना है। ठीक है तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करने से पहले इसको हम एक सेंटर से सी तक एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है तो प्रूफ में राइट करें। अब हम ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं ओ ए पी। ओ ए पी ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए पी हो गया और ओ ए सी ट्रायंगल ओ ए सी। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ ए सी। तो सबसे पहले हम देखें इन दोनों ट्रायंगल में एंगल पी यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल सी यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल सी। इस ट्रायंगल का पी इस ट्रायंगल का सी इक्वल होगा और ईच 90 डिग्री। ठीक है नंबर एक। और ओपी देखिए ओपी ओ सी ओपी इक्वल टू ओ सी ये क्या है ओपी और ओ सी का इस सर्कल का रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है और ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया। ओ ए इक्वल टू ओ ए क्या हो गया कॉमन। अब थ्री पार्ट्स हमें कॉरेस्पॉन्डिंग इसके जो है इक्वल मिलते हैं। तो ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ओ ए सी किस रूल से। देखिए 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री हाइपोटेनस साइड। तो आर एच एस रूल से ये ट्रायंगल हो गया जो है इक्वल। अच्छा अगर ये ट्रायंगल दोनों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया। इसको एंगल हम 1 मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी क्या होगा इक्वल होगा। तो 1 और 2 क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है अब सिमिलरली उसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे ओ बी सी और ओ बी क्यू। ट्रायंगल बी ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू।
ये एंड नहीं, अब इसको करने की जरूरत भी नहीं है। ये अगर सेम चीजें हैं तो यहाँ ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलरली क्या होगा, ये सिमिलरली कांग्रेंस होगा। और कौन सा रूल होगा, रूल वही होगा आर एच एस रूल से ये कांग्रेंट तो हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कांग्रेंट प्रूव होता है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 और एंगल 4 क्यों है, जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट प्रूव हो गया तो ये बाई सी पी सी टी ये क्या है, इक्वल है एंगल 3 और एंगल 4। अच्छा, अब ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये तीनों चारों एंगल अगर हम ऐड करेंगे 180 होगा। क्यों, क्योंकि पी क्यू इज अ लाइन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। और क्यों होगा, लीनियर पेयर में बोलिएगा, लीनियर पेयर में दो एंगल होते हैं, यहाँ देखिए 4 एंगल हैं, तो लिखिएगा पी क्यू इज अ लाइन। पी क्यू क्या है, एक लाइन है। अच्छा, अब एंगल देखिए, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम एंगल 1 के स्थान पर एंगल 2 लिख दें और एंगल 2 जो है एंगल 2 रहने दें। ठीक, उसके बाद एंगल 3 को एंगल 3 ऐसे लिख दें और एंगल 4 दिया हुआ 3 के इक्वल, तो एंगल 3 को हम 4 लिख सकते हैं, 4 को 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये दोनों ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। अब ये 2 हो जाएगा कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, 2 कॉमन हो गया। अब यहां से 2 आ जाएगा डिवाइड में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 से काट देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 90। तो एंगल 2 और 3, एंगल 2 प्लस 3, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना था। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे किया, देखिए ये आपके जो फिगर थे गिवन थे, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कांग्रेंट प्रूव किया, तो ये एंगल दोनों जो है कांग्रेंट करेंगे तो बाइसेप्टिसिटी हो गया, इन दोनों को करेंगे तो ये दोनों बाइसेप्टिसिटी हो गया। इस एंगल को ऐड करेंगे 180 और 1 2 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं, 3 और 4 को भी हम उसी तरह 3, तो ये करके इसको हमने यहाँ पे लाया और ये भी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 10, 10 है, prove the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अच्छा, टू टेंजेंट्स जो कि ये सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट का नियम है पी, इसका नियम हम लेते हैं पी, और इसका है सेंटर ओ, और यहाँ बनेगा 90 डिग्री एंगल, और इसका नियम हम लेते हैं पी क्यू और एम, हो गया। तो आपको ये बताना है ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होता है 180 आपको प्रूव करना है। तो गिवन है
सर्कल, और सर्कल गिवन है वो इसका सेंटर है, और ये रेडियस है, रेडियस। टू प्रूव प्रूफ क्या करना है, एंगल QPM, एंगल QPM, ये एंगल QPM ये प्लस QOM प्लस एंगल QOM इक्वल टू 180। मतलब आपको ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180, ये आपको प्रूव करना है। तो OQPM इज कोलेटरल, देखिए OPQM ये पूरा जो है ये क्या है, कोलेटरल है। तो QOPM इज अ कोलेटरल, एक कोलेटरल है, और कोलेटरल का जो एंगल का सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री कितना होती है, 360 डिग्री। तो चलिए ऐड करते हैं एंगल QOM, एंगल QOM प्लस एंगल M प्लस QPM एंगल QPM प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 इक्वल टू 360। और ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोलेटरल। ठीक है, एंगल QOM प्लस M इक्वल टू 90 प्लस एंगल QPM प्लस 90 इक्वल टू 360। एंगल QOM प्लस एंगल QPM प्लस 180, ये 90 ऐड होकर 180 इक्वल टू 360। एंगल QOM प्लस एंगल QPM कुछ प्लस इक्वल टू, और ये 180 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 360 में से, तो ये माइनस होगा तो हो जाएगा 180, और यही आपको प्रूव करना है, ये एंगल QOM और QPM इक्वल टू 180। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैराग्राम सर्कम्बिंग इन अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि ABCD ये क्या है, पैराग्राम है, इसे आप एक रोम्बस के रूप में आपको प्रूव करना है। तो गिवन में आप क्या रखें, ABCD इज पैराग्राम, ABCD इज अ पैराग्राम। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस, आपको ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करना है। अच्छा, तो इसका देखिए कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट P Q R S, ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट S P Q R S लेते हैं। अच्छा, रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या होता है, देखिए अगर ये पैराग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ना, यानी कि AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD, ये तो गिवन है, क्यों, क्योंकि ABCD जो पैराग्राम। लेकिन
यहाँ आपको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने का मतलब यह है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है उसको भी आपको प्रूव करके देना है कि अगर एडजेसेंट साइड्स जैसे ए बी इक्वल टू ए डी या ए बी इक्वल टू बी सी अगर आपने प्रूव कर दिया तो वो क्या होगा, रोम्बस। तो हम यही चीज करने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम एक्सटर्नल पॉइंट से शुरू करेंगे। ए इज, इस सर्कल का ये ए क्या है, इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस पे जो एपी और एएस टेंजेंट्स है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। तो एपी इक्वल टू ए एस, एपी इक्वल टू ए एस। और ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। इसी तरीके से ए के बाद बी इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बीपी और बीक्यू क्या है, इक्वल है। बीपी इक्वल टू बीक्यू इक्वल, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से ये सी इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी क्यू और सी आर ये क्या है, सी आर इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हैं। सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशंस, ये इक्वल। इसी तरह अब हम डी इज अ एक्सटर्नल पॉइंट। अगर डी एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो डी आर और डी एस क्या होगा, इक्वल होगा। डी आर इक्वल टू डी एस इक्वल, ये हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड 1 2 3 एंड 4, यानी हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एपी प्लस बीपी प्लस सी आर, इसको आप ऐड करते रहिए। एपी एपी प्लस बीपी, देखिए इसका एपी, इसका बीपी, इसका सी आर, इसका डी आर एक तरफ, प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस एक तरफ। ए एस प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये। अब इसको हम ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब ऐड करते हैं एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी ये कंप्लीट बना रहा है ए बी, ए बी। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, सी आर डी आर ये बना रहा है सी डी, क्या बना रहा है, सी डी इक्वल टू ए एस बी, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ये क्या बना रहा है, ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है बी सी। ठीक, क्या है, बी सी। अब इसी तरीके से ए बी प्लस हाँ ए बी प्लस ये जो सी डी है, ए बी प्लस सी डी, ये सी डी ए बी क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है।
तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो जहां सी डी है तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ही लिख सकते हैं, या सी डी के स्थान पर सी डी के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं, ए बी के स्थान पे हम सी डी लिख सकते हैं, मतलब दोनों के स्थान पे इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ए बी के स्थान, सी डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए बी, ठीक है। उसी तरीके से इधर बी सी, ये क्या है, बी सी, बी सी इक्वल टू ए डी। तो बी सी अगर है तो बी सी तो रहने देते हैं हम, ठीक। और ए डी, क्योंकि बी सी जो है ए डी के इक्वल है, तो ए डी के स्थान पर हम फिर यहां पर भी लिख सकते हैं बी सी प्लस बी सी, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, ठीक। अब ट्वाइस, ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, यानी एडजेसेंट साइड्स ये इसकी इक्वल हो गई। अच्छा, ए बी इक्वल टू बी सी हो गई। अब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी, अच्छा चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू है किसके, ए डी के, और ए डी इक्वल टू किसके है, सी डी के। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर है 11।